सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिको स्किल। गाइज, आज हम लोग आए हैं पूर्वांचल का एक आयुर्वेदा कॉलेज का रिव्यू करने के लिए। कॉलेज का नाम है बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि आजमगढ़ और जौनपुर के आप मान के चल सकते हो कि बॉर्डर पे ये एस्टेब्लिश्ड है कॉलेज। इस कॉलेज की क्या फीस रहने वाली है, क्या बजट जाएगा, हॉस्टल चार्जेस कितने होते हैं और कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें विजिट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इस कॉलेज में। अभी हम लोग हैं एकेडमिक ब्लॉक पे, जहाँ पे आपकी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे चलने वाली है। ठीक है, कितने क्लासरूम है चल के अभी देखेंगे। एचओडी के लिए रूम है कि नहीं, प्रिंसिपल के लिए केबिन है कि नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करोगे अपने कॉलेज के बिल्डिंग में, तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहेगा सेंट्रल लाइब्रेरी है और राइट साइड में आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखेगी। इसी में अंदर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको क्लासरूम भी दिखने वाली है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लेक्चर हॉल हैं और कितने हैं। आपका यहाँ लिखा हुआ है लेक्चर हॉल 1। तो ये देखते हैं लेक्चर हॉल 1 में क्या क्या चीजें हैं। लेक्चर हॉल 2 है। लेक्चर हॉल 1 अभी हम लोग देखें, लेक्चर हॉल 2 देखते हैं। कॉलेज को जो है 60 सीटों की परमिशन आई है। ठीक है, इस ईयर इस कॉलेज को 60 सीटों की परमिशन आई है। न्यू परमिशन इस कॉलेज को आया है। तो स्टडी के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है कि पढ़ाई कैसे होने वाली है, लेकिन जितना हमें पता चला है कि सारे फैकल्टी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। एचओडी से लेकर एसोसिएट और असिस्टेंट सारे को बुलाने के लिए मैनेजमेंट दावा कर रही है। तो हो सकता है आपको पढ़ाई भी यहाँ पे काफी अच्छी हुई। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक चीज मुझे यहाँ पे दिखा है कि लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके साथ साथ कुछ रीडिंग रूम बनेंगे हैं जिसमें स्टूडेंट चाहे तो आकर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में हमने विजिट किया है बट कहीं भी रीडिंग रूम मुझे नहीं दिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपकी शुरू होने वाली है और यहाँ पे आपको रीडिंग रूम पहले से बना कर दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी पॉइंट है और प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बच्चों को जो है प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर फैकल्टी एंड स्टडी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है गाइस, आपको एक स्टडी रीडिंग रूम नहीं बल्कि यहाँ पे दो रीडिंग रूम है जिसमें प्रॉपर तरीके से चेयर एंड टेबल्स लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और जो डाउट्स होता है उसको एक दूसरे से मिलके सॉल्व कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो और आपको प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें ना मिले तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंड बिल्डिंग में एंट्री करने वाले हैं। पहले आपको मैंने एकेडमिक भवन दिखाया, अभी देखते हैं प्रैक्टिकल हॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग दिखाएंगे कैडेवर है कि नहीं है, पढ़ाने की चीज़ें जो है यहाँ पे टर्टोवर अवेलेबल है कि नहीं है। आइए इसको देखते हैं।
सो अभी हम लोग हैं डिटेक्शन रूम में। यहाँ पे ये लिखते हैं डिटेक्शन हॉल है ये, इसको हिंदी में टॉप डिटेक्शन केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही है, जैसे कि ये है आपका अगर कोई भी एक्सरे वगैरह होता है उसकी स्टडी इसकी की जाती है। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉर्चो अवेलेबल हैं, मेल टॉर्चो है, फीमेल टॉर्चो है, ठीक है। आपका सारे बोन वगैरह है, ठीक है। आप डीप जॉइंट वगैरह, डीप बोन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। मुझे लगता है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है एनाटॉमी में वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। वैसे आपको स्मॉल साइज में भी यहाँ पे टॉर्सो अवेलेबल है, लॉन्ग साइज में भी है, ब्रेन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। हाइट में आपका ऑर्गन में है, लीवर है, हार्ट है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इधर भी कुछ आपको डायग्राम वगैरह बना के रखी गई है, ठीक है। ये आपका सेक्शन ऐसा है जहाँ पे आपका डिसेक्शन होता है, जो डेड बॉडी होती है, जो जिसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं, उस पर डिसेक्शन यहाँ पे किया जाता है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने एकेडमिक ब्लॉक देखा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रैक्टिकल के लिए एक अलग बिल्डिंग थी, उसको मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपकी सारी क्लिनिकल की सारे डिपार्टमेंट्स थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, और जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल ब्लॉक में, तो आइए देखते हैं हॉस्पिटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो क्लासेस करते हैं उनके इंटर्नशिप के दौरान और ड्यूरिंग द एकेडमिक पीरियड। अभी हम लोग हैं इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश राय सर के पास, और इनसे जानते हैं कि इस कॉलेज का क्या विजन है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और भी कुछ चीज़ों की जानकारी लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? सर, अपना कॉलेज का क्या विजन है बच्चों के लिए, बताइए। हमारे कॉलेज का विजन ये है बच्चों को सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सारी फैसिलिटी उनको तो हॉस्टल में सुरक्षा के साथ साथ अच्छी व्यवस्था प्रदान करना। सर, क्या फीस, जैसे आपने बोला कि बहुत ही कम चार्जेज में हम लोग बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, सर, तो क्या फीस ली जा रही है? हमारे यहाँ पर वर्ष एक साल हाँ, हर बच्चे से 2,04,600 रुपये सालाना फीस है। अच्छा जी सर। इसके अलावा सर कोई हिडन चार्जेस, कोई एडिशनल चार्जेस? कोई हिडन चार्ज नहीं है। बहुत जगह सर सिक्योरिटी मनी दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है। अच्छा सर, हॉस्टल की क्या चार्जेस है? हॉस्टल हमारे यहाँ 84,000 पर ईयर एक बच्चे का है, जिसमें फूडिंग, लॉजिंग सारा कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा, कितना सीटर उसमें रूम होगा? सीटर सर हमारे यहाँ तो हॉस्टल काफी बड़ा है हाँ। और एक
एक कमरे में 2 बच्चों के लिए व्यवस्था है। एक सिंगल कमरे भी में अगर दो कोई बच्चे डिमांड 84,000 रुपये आपको पर ईयर बच्चों को देना होता है। अगर कोई बच्चा सिंगल डिमांड करता है, हमारे यहाँ एसी रूम्स की भी व्यवस्था है। अच्छा, सिंगल भी डिमांड करता है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सर आने वाले बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? ऐसे तो मैंने देखा कॉलेज में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने सीटों की परमिशन मिली है इस बार? हमारे कॉलेज को इस बार 2025-26 बैच के लिए टोटल 60 सीट की NCISM से परमिशन मिली है। ओके सर। सर हॉस्पिटल अपना कितना बेडेड है? हमारा हॉस्पिटल 60 बेडेड है। 60 बेडेड। इसमें पंचकर्मा और 400 सारे विभाग अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। और यहाँ बच्चे विश्वास करके आकर के एडमिशन लेकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और कोई हमारे यहाँ हिडन चार्ज नहीं है। जो फीस है हमने आपको बता ही दिया है, वही चार्ज रहता है। और बच्चों का हम लोग पूरा केयर करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो गाइज अगर आप लो बजट में चाहते हो कोई कॉलेज लेना जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हॉस्पिटल वगैरह आपको रनिंग मिल जाए, उसके लिए आप इस कॉलेज को ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज की फ़ीस लगने वाली है आपकी वह मात्र 2,04,600 फीस लगेगी। उसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्जेज आपको नहीं देने हैं, सिर्फ फीस आपको पे करना है। हॉस्टल अगर आप लेते हो तो हॉस्टल की चार्जेज आपको देनी होती है। कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, कोई मिसलेनियस चार्ज नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेज यहाँ पे आपको नहीं देनी है।